3 फेज इंडक्शन मोटर का इसके अंदर 3 फेज की वाइंडिंग की गई है और 3 फेज वाइंडिंग के 6 सिरे निकलते हैं। उन 6 को हमें स्टार या डेल्टा बनाने के लिए एक सही फेज सीक्वेंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि U1, U2, V1, V2, W1, W2 इनकी ज़रूरत पड़ती है और उनको बनाने के लिए अलग अलग मेथड होती है। 6 वायर की हमारे पास 6 वायर है, 6 वायर को 3 वायर बनाने के लिए अलग अलग मेथड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो ये हम आपको बताने वाले हैं कि मेथड। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन सभी वायरों की कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे मतलब कि इसमें हम लोग करके रखे हैं, मतलब ये हम लोग यहाँ पे गांठ लगा के रखे हुए हैं और क्या है कि सबसे पहले सभी की कंटिन्यूटी देखना है। कंटिन्यूटी देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सिरा किसका बना हुआ है, तो हम उसमें गांठ लगा लेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने गांठ लगा के रखी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हमें मान लीजिए इसमें कुछ नहीं पता है कि कौन सा A1 है, कौन सा A2 है या फिर कौन सा C1 है, कौन सा C2 है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक परिपथ का निर्माण करते हैं। इस तरह का हमारे पास परिपथ है, पास में कर लीजिए। इस तरह का हमारे पास परिपथ है। मान लीजिए इस तरह की हमारे पास तीन वाइंडिंग है। ठीक है, इसमें हम सभी की कंटिन्यूटी टेस्ट कर लिए, हमें टर्मिनल पता हो गए कौन से किसके हैं। और अब हमें क्या करना है, मान लीजिए एक ये वाइंडिंग है, इसको हमें अपने से मान लेना है कि ये A1 है, ये A2 है, अपने से मान लेना है। और इस वाइंडिंग को यहाँ से, जैसे यहाँ पे किया गया है, एक जो माने हो आप माने हैं, जो A2 वाले को दूसरी वाइंडिंग के B1 वाले सिरे से मान लेना है कि यहाँ पे शॉर्ट करा देना है। और आपको अपने से मान लेना है A1 A2 और B1 B2। ठीक है, और इस तरीके से वोल्ट मीटर एक ठो लगाना है और ये सेम ये जो सर्किट में बना हुआ है कनेक्शन, इस तरीके का सर्किट बनाना है। इसके बाद अगर आपका ये जो वोल्ट मीटर है, ऐसा कनेक्शन बनाने पे अगर इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 200 के करीब 220-200 के आसपास है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो फेज सीक्वेंस है, यानी कि जो हमारा ये जो लगाए हुए हैं A1 A2 और B1 B2 है, ये हमारा परफेक्ट है। ठीक है, तो अगर ये हमारा A1 और A2 B1 B2 वोल्ट मीटर अगर 220 की रेंज पे दिखा रहा है, 200 के आसपास, तो हमारा ये सही फेज सीक्वेंस होगा। अगर हमारा मान लीजिए वोल्ट मीटर 200 वोल्टेज 250 वोल्टेज से बहुत ज़्यादा दिखाता है, 300 तक दिखाता है, तो यहाँ पे ये जैसे हम A1 A2 B1 B2 माने हुए हैं, ये हमारा बिल्कुल गलत होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें जब गलत दिखाएगा 300 वोल्ट के आसपास दिखाएगा, तब हम यहाँ पे ये B1 या B1 B2 को उठा लेंगे, आप साधारण रहेगा क्योंकि ये तो इसके आपस में टर्मिनल बदल देने हैं। जैसे B2 इधर है तो इधर B2 को कर देना है, B1 इधर है तो इधर कर देना है। फिर आपका 200 से कम ही 200 के पास ही आएगा, मतलब आपका फेज सीक्वेंस क्लियर हो गया है। A1 A2 और B2 B1 हो जाएगा। इस कंडीशन में आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास मोटर है, इस मोटर की प्रॉपर तरीके से टेस्ट करके दिखाएंगे कि क्या कैसा हमारा होता है। अब हम लोग सर्किट बनाएंगे। हम लोग ने यहाँ पे जैसे समझा है सर्किट के आधार पर, और ये हमारे पास वाइंडिंग है, एक गांठ ये है, इसमें से 2 टर्मिनल है, इसमें हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करके रखे हुए हैं। अब इसमें 2 वाइंडिंग लेंगे, कोई भी 2 वाइंडिंग ले लीजिए, उसके A1 A2 मान लीजिए, B1 B2 मान लीजिए, जैसे यह सर्किट में माने हुए हम लोग। तो ये हमारे पास ये A1 है और ये A2 है। ठीक है, और ये B1 है और ये B2 मान के रखे हैं, अभी के लिए हमने मान लिया है। ठीक है, अगर हमारा ये A1 A2 और A1 A2 और B1 B2 सही होता है, तो ये वोल्ट मीटर 200 के आसपास की रीडिंग देगा। अगर गलत होता है तो 300 के आसपास की रीडिंग देगा। ठीक है, अब हम लोग टेस्ट करते हैं कि सही है कि गलत है। सप्लाई, ये हमारा रीडिंग 302 दे रहा है, मतलब ये हमारा फेज सीक्वेंस बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, निकाल दीजिए। अब हम लोग बदलेंगे टर्मिनल बदलेंगे आपस में हैं, इन 2 टर्मिनल को आपस में बदल देते हैं, ये वाइंडिंग के आपस में टर्मिनल बदल देते हैं। मतलब कि हम इसको B1 माने थे, इसको B2 माने थे। ठीक है ना, तो गलत आया था, तो हम इसको बदल देते हैं आपस में, और इस वाले को इससे जोड़ देते हैं, इस वाले को इससे जोड़ देते हैं, और इसको इससे जोड़ देते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारा 200 आएगा ही आएगा इस बार, और आता है तो मान लीजिएगा कि ये A1 है,
ये A2 है और ये B1 है और ये B2, ठीक है ना। ये हमारा क्लियर रहेगा बिल्कुल। सप्लाई दीजिए, ये 200 के आसपास हमारा वोल्टेज आया, ठीक है ना। मतलब अब ये वाला सिरा A1 है, ये A2 है और ये B1 है और ये B2 है, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अभी एक वाइंडिंग और बची है जैसे कि ये, अब इसका C1 C2 हमें नहीं पता, तो हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से किसी एक वाइंडिंग को बाहर कर देना है और सेम जैसे प्रक्रिया हम लोग किया है A1 A2 B1 B2 मान करके, वैसे ही हमें C1 और C2 के लिए भी प्रक्रिया मान करके इसका भी फेज सीक्वेंस करेक्ट निकाल लेना है कि कौन सा 1 का सिरा है, कौन सा 2 का सिरा है। धन्यवाद।